राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और अच्छी सी क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक युगीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, आज हम लोग काय पे चर्चा करेंगे? आधुनिक युगीन, आधुनिक काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। आधुनिक काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आधुनिक काल के सभी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एक महत्वपूर्ण क्लास में हमने आपको यहाँ देने का प्रयास किया है। ठीक है, एक जगह संकलित करके आपको यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। एकदम शानदार, सभी साथी जुड़ जाएं। सभी को राधे राधे। ठीक, राधे राधे। ईश्वर आपको सफलता दे, आपको सद्बुद्धि दे। चलिए अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले नाटक। ये नाटक ग्रंथ बेहद खास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछा गया है। ठीक है, पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जिस पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है नाटक। ठीक है, और इस नाटक के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आधुनिक काल का पहला ग्रंथ। ठीक है, आधुनिक काल का पहला ग्रंथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा, जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, रसमंजरी कह दें, रसमंजरी और अलंकार मंजरी। ठीक है, और कौन सा? अलंकार मंजरी। इन ग्रंथों के रचनाकार हैं कौन? बताओ कमेंट करके। बहुत अच्छे ग्रंथ। इन ग्रंथों के रचनाकार कन्हैयालाल पोद्दार। कौन हैं? कन्हैयालाल पोद्दार। ठीक है, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। ये कैसे ग्रंथ हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूरा आ रहा है। ठीक है साहब, पूरा आ रहा है। अब देखो 2 3 हो गए, अगला देख लो। अब 2 नंबर पे ये 2 हो गए, कोई बात नहीं, इकट्ठे लिख दिए हैं। अगला है अलंकार मंजूषा। कमेंट करके बताते चलिए, अलंकार मंजूषा के रचनाकार कौन हैं? बताओ, अलंकार मंजूषा के रचनाकार कौन हैं? बहुत अच्छा ग्रंथ है, कमेंट कीजिए, शीघ्रता से बताइए अलंकार मंजूषा किसने लिखा है। बहुत अच्छा ग्रंथ। तो ये लाला भगवान दीन का है। किनका है?
लाला भगवान दीन। ठीक है, लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, अब देखो अगला चौथा अलंकार पीयूष काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अलंकार पीयूष, पीयूष मतलब अमृत। अब बताओ अलंकार पीयूष के लेखक कौन है, बताइए। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने लिखा है अलंकार पीयूष। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, अलंकार पीयूष। ठीक है, अब अलंकार पीयूष के बाद अगला देखो भारती भूषण, भारती भूषण। ठीक है, बताओ इसका लेखक कौन है, किसने लिखा है भारती भूषण, बोलिए। भारती भूषण के लेखक कौन हैं, तो भारती भूषण के लेखक हैं अर्जुन सिंह केडिया। कौन है, अर्जुन सिंह केडिया। ठीक है, भारती भूषण के रचनाकार। अगला देखो छठा, छठा देख लो रस कलश, रस कलश। ठीक, अब इसके सामने लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। रस कलश बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रस कलश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। इसके रचनाकार बताओ कौन है, तो इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है रस कलश। ठीक है, चलो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना है। ठीक, चलो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है अगला देखो साहित्यालोचन। कौन सा है, साहित्यालोचन। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है, कमेंट करके बताओ। परीक्षाओं में आते हैं ये हर बार। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है समझ लीजिए परीक्षा के लिए एकदम एकदम उपयुक्त रचना है। ये बहुत बार पूछी गई है। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास, किनका है, बाबू श्याम सुंदर दास का। ठीक है, ठीक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास एक ही बात है। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। अगला देखो, अब इकट्ठे लिखेंगे हम दो। अगले नंबर पे चिंतामणि। ठीक, और अगला रसमीमांसा, रसमीमांसा। ठीक है, ये दोनों बेहद इम्पोर्टेंट हैं और इसके रचनाकार कौन है आपको पता होगा। बहुत अच्छी रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं चिंतामणि और रसमीमांसा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र की कृपा में जाओगे तो चिंता दूर हो जाएगी और रस ही रस मिलेगा, चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला देखो अब, अगली रचना काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये बताओ किन की रचना है ये? काव्य में अभिव्यंजनावाद बहुत अच्छी है, किन की है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। इसके लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, सही है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। कितने हो गए? 9। अब देखो अगला 10वां देख लो। 10वां कौन सा है? पल्लव की भूमिका। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये, ठीक है। काव्य शास्त्रीय बातें हैं इसमें। पल्लव की भूमिका। अब पल्लव की भूमिका किसने लिखी है? ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही है, सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है। पल्लव भी किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने ही लिखा है, ठीक। तो सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सही दिख रहा है, सही सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला देखो पल्लव की भूमिका के बाद अगला 11वां देखो, नवरस। सिद्धांत और अध्ययन। सिद्धांत और अध्ययन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, नवरस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। किन की रचना है ये दोनों? तो ये दोनों बाबू की, बाबू गुलाब राय, ठीक है। बाबू गुलाब राय की रचनाएं हैं। नवरस बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला देखो, अब नवरस के बाद अगली देखो, काव्य दर्पण। काव्य दर्पण ये भी महत्वपूर्ण है। राम दहन की है ये, राम दहन मिश्र। किनकी है? राम दहन मिश्र की है। कौन सी? काव्य दर्पण, ठीक है। काव्य दर्पण। अगला है 13वां, भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय साहित्य शास्त्र, ठीक है। बताओ, बहुत अच्छी रचना भारतीय साहित्य शास्त्र किसकी है? कमेंट करके बताओ, भारतीय साहित्य शास्त्र किसकी रचना है? कीजिए कमेंट। भारतीय साहित्य शास्त्र किसकी रचना है? कमेंट कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र किसकी रचना है? बोलिए बोलिए। आचार्य बलदेव उपाध्याय की है, ठीक है। आचार्य बलदेव उपाध्याय,
आचार्य बलदेव उपाध्याय की रचना है भारतीय साहित्य शास्त्र। ठीक है, चलो अब अगली देखते हैं। वाग्मय विमर्श। वाग्मय विमर्श, वाग्मय माने होता है साहित्य। ठीक है, तो वाग्मय विमर्श किसने लिखा है? तो ये लिखा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने लिखा है वाग्मय विमर्श। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है। अगला, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, बहुत अच्छा ग्रंथ, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। और इन्हीं का एक और बहुत अच्छा ग्रंथ दूसरा इन्हीं का है। ठीक है, रस सिद्धांत। अब तो बता ही दोगे किनका है ये दोनों ग्रंथ किनके हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये रस सिद्धांत, और ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही ग्रंथ हैं डॉक्टर नगेंद्र के। किनके हैं ये दोनों ग्रंथ? डॉक्टर नगेंद्र के। सबसे चर्चित कथन कौन सा है इनका? वही है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला देखो, 16वां, रस विमर्श। ठीक है, रस विमर्श ग्रंथ किनका है बताइए। और इनका ही दूसरा है काव्यत्व विमर्श। काव्यत्व विमर्श, बोलिए। ये दोनों ग्रंथ एक व्यक्ति ने ही लिखे हैं, रस विमर्श और काव्यत्व विमर्श। ठीक है, तो डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, राममूर्ति त्रिपाठी, इन्होंने लिखे हैं ये दोनों ग्रंथ। ठीक, चलो भैया 16 हो गए। अब देख लो 17वां, 17वां देख लो, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ, ये काव्यशास्त्र बहुत अच्छा है। ये ग्रंथ हमारे पास रखा है, और भी कई रखे थे, चिंतामणि भी रखा है। ये देखो, ये चिंतामणि है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, मंजूषा सहित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एकदम शानदार चिंतामणि। ठीक है, काव्यशास्त्र भी है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। किसने लिखा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है, ये ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, और परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी काव्यशास्त्र भी पढ़ने के लिए अच्छा ग्रंथ है। ठीक, अगला है 17वां, भारतीय 18वां, भारतीय काव्यशास्त्र। कोई नहीं है नीचे, कोई नहीं है, ऊपर जाओ, कोई है नहीं नीचे, देख किसे रही हो।
अरे कोई नहीं है, गिर जाओगी। जाओ ऊपर। भारतीय काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यांग डॉक्टर सत्यदेव चौधरी के लिए। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, ठीक है। किनके हैं ये दोनों? डॉक्टर सत्यदेव चौधरी के, भारतीय काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यांग। इसके बाद शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत। अगला शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत। रेड कलर सही दिख रहा है? अरे सबसे अच्छा दिख रहा है। भारतीय समीक्षा के सिद्धांत। तो भारतीय समीक्षा के सिद्धांत डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। ठीक, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत इसके लेखक हैं, भारतीय समीक्षा के सिद्धांत के। अब देखो अगली, भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय साहित्य शास्त्र। बोलो, बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है? बलदेव उपाध्याय का, ठीक है। बलदेव उपाध्याय। कल बलदेव छठ थी, ठीक है। बलदेव उपाध्याय का है भारतीय साहित्य शास्त्र। अगला है भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत। भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत। कमेंट करते रहो, बताते रहो ये ग्रंथ किसके हैं, ठीक है। ऑप्शनल नहीं है, विकल्पात्मक परीक्षा नहीं है आपकी ये, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करते रहो। भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत कृष्णदेव झारी। किनका है? कृष्णदेव झारी का ग्रंथ है ये, ठीक है। कृष्णदेव झारी, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो अगला, अगला देखो काव्य के तत्व। 22वां देख लो, काव्य के तत्व। कमेंट करके बताओ काव्य के तत्व। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा। काव्य के तत्व, ठीक। काव्य के तत्व देवेंद्र नाथ शर्मा। चलो अब देखो अगला 23वां, साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं राम अवध द्विवेदी। राम अवध द्विवेदी। राम अवध द्विवेदी ने लिखा है साहित्य सिद्धांत, ठीक। इसके बाद देख लो अगला,
24 भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। बोलो, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अरे आपके पाठ्यक्रम में तो लगा है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो कैसे बताओगे कि इस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोल दो भाई। ये पुस्तक हमने आपको लिखाई है पहले, यदि आपने पढ़ी है तो आप ज़रूर बता दीजिए। बताओ, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। ठीक, अगली देखो। भारतीय एवं पाश्चात्य की रूपरेखा। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा या की रूपरेखा, ठीक है। बोलो, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? रूपरेखा रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी, ठीक। अब देखो, एक बार फिर से चर्चा करते हैं अति महत्वपूर्ण ग्रंथों की। ये रामचंद्र तिवारी की है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बच्चन सिंह का है, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रंथ, इम्पोर्टेंट ग्रंथ, ठीक है। आप नोट रखेंगे इस ग्रंथ को और याद रखेंगे। साहित्य सिद्धांत राम अवध द्विवेदी का है। नई रचनाएं पूछी जाने लगी हैं तो ये आपको नोट करनी है और समझनी है। साहित्य सिद्धांत राम अवध द्विवेदी। काव्य के तत्व देवेंद्र नाथ शर्मा, ठीक है। काव्य के तत्व, हर चीज़ में तत्व कौन देखते हैं? देवेंद्र, इंद्र। तो ये काव्य के तत्व कौन? देवेंद्र। भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत याद कैसे करेंगे? झारी, सिद्धांत कृष्णदेव झारी। कृष्ण ने सारे सिद्धांत झाड़ दिए, कोई सिद्धांत नहीं बचा। मतलब उन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, अपनी ही बात तोड़ दी। तो सारे सिद्धांत किसने झाड़े? कृष्णदेव ने, ठीक है। तो भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत झारी, कृष्णदेव झारी, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। ट्रिक, भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय, ठीक है। बलदेव उपाध्याय। तो जो साहित्य शास्त्र हैं वो किसने लिखे हैं? बलदेव उपाध्याय ने। उपाध्याय जी ने साहित्य के शास्त्र लिख दिए हैं। उपाध्याय का मतलब होता है शिक्षक, ठीक है। तो उपाध्याय जी ने भारतीय साहित्य के शास्त्र लिखे, ठीक। अगला है शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत। समीक्षा किसकी होती है? 3 गुणों से समीक्षा होती है किसी भी चीज़ की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो त्रिगुणायत में ये 3 से लिखा है। शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, समीक्षा 3 गुणों पर, ठीक है। तो इस शब्द से आप त्रिगुणायत को जोड़ लेना, ठीक है, याद रहेगा। अगला है भारतीय काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यांग सत्यदेव चौधरी, ठीक है। ये क्या है? सत्यदेव चौधरी के काव्यांग और काव्यशास्त्र। भारतीय दोनों ओर है। तो भारतीय कैसे होते हैं? सत्य बोलने वाले, बस नाम के। आगे है काव्यशास्त्र भगीरथ। इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का ये ग्रंथ है, शायद ऊपर रखा है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं, अभी आपको दिखाते। ये ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रस विमर्श और काव्यांग विमर्श। यहाँ रेफर और यहाँ भी रेफर, याद रखेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका
बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत आता है, डॉक्टर नगेंद्र का है और रस सिद्धांत भी है, ये आपको पहले से याद होंगे। बाद में विमर्श आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय का, काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र का, ठीक है, रामदहिन मिश्र ने काव्य दर्पण लिखा है। नवरस, नवरस बाबू गुलाब राय, 9 रस हैं, ठीक है, किसमें? बाबू में। और आजकल के बाबू 9 रस प्रदान करते हैं। और रसों का राजा कौन है बाबू में? श्रृंगार रस। पल्लव की भूमिका पंत जी ने लिखी है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु, चिंतामणि रस मीमांसा पहले से याद है आपको, साहित्यालोचन पहले से याद है बाबू श्याम सुंदर दास का, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय का पहले से तैयार है, ठीक है। भारती भूषण अर्जुन सिंह केडिया का, अलंकार पीयूष रमाचंद्र शुक्ल का, अलंकार मंजूषा लाला भगवान देव का, और काव्य कल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार, अलंकार मंजरी, और नाटक बहुत आ रहा है आजकल भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये प्रमुख ग्रंथ हो गए, और आशा और विश्वास है कि इस सूची में से आपको कम से कम एक ग्रंथ तो आपकी परीक्षा में मिले, ऐसा हमें विश्वास है। कम से कम एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।